Hello, my dear viewers. Today I am going to cover a story of class 10 NCERT book Footprints Without Feet. And the name of the story is A Question of Trust. So, A Question of Trust is a story by Victor Canning. Victor Canning is the writer of the story, and A Question of Trust, as is very much understood by the title, there is some question which is about the trust of someone. Let's go into the story. Let's talk about the story. It's a story, as I usually do. I have parted my stories in 5 segments. First is the description of Horace Danby. Horace Danby, who is the protagonist of the story. That there is a chance of robbing safe. It means that he is going to rob some safe. And the third one is the meeting with the lady. He meets with a lady who is in red, the lady in the house. Then there is a bargain against freedom, and there is Horace imprisonment. So all these things will be cleared as we delve into the story, as we go into the story. So this is a story about Horace Danby. Horace Danby, जो एक 50 वर्ष का अनमैरिड फेलो है, एंड ही लिव्स विद हिज हाउसकीपर के साथ रहता है. दो ही इज ऑल वेल, ही इज फिजिकली फिट, बट देयर इज वन प्रॉब्लम एंड अबाउट विच हिज हाउसकीपर इज वरीड. वो प्रॉब्लम क्या है कि हॉरेस डैनबी को प्रॉब्लम है हे फीवर की. अब हे फीवर क्या चीज होता है? हे फीवर एक पॉलन डस्ट से होने वाली एक एलर्जी है, जिससे नोज और थ्रोट में दिक्कत होती है, टिकलिंग होती है नोज में, स्नीजिंग होती है. सो ही वाज लीडिंग अ गुड लाइफ एंड ऑनेस्ट लाइफ, एंड पीपल कंसीडर्ड हिम अ रेस्पेक्टेबल फेलो. ही वाज डूइंग हिज गुड जॉब. ही डेल्ट इन मेकिंग लॉक्स, और उस पर इतना समृद्धि, इतना पैसा था कि उसने 2 अपने असिस्टेंट भी रखे हुए थे, लॉक बनाया करता था ये. बट he was a good person. He was good but not honest. Why he was not honest? Because he had a very unique kind of hobby. और वो क्या था? उसको यूनिक बुक पढ़ने का शौक था. यूनिक और एक्सपेंसिव बुक्स परचेज करने का और पढ़ने का शौक था. लेकिन वो ये बुक कभी भी अपने पैसों से नहीं खरीदता था. So how did he purchase these books? उसके लिए वो हर साल every year he robbed a safe. एक सेफ को लूट लिया करता था, एंड दैट वाज इनफ फॉर हिज 1 year. अब स्टोरी जो है ये हमने आपको थोड़ा सा हॉरेस डैनबी के बारे में बताया. नाउ चांस ऑफ रॉबिंग सेफ. सो नाउ वी आर कमिंग दैट पर्टिकुलर डे. दिस इज जुलाई सनशाइन का टाइम है, और शॉर्ट ओवर ग्रांच, जहां पे इसको एक रॉबरी को अंजाम देना है, वहां की ये बहुत दिनों से रेकी कर रहा है. रेकी का मतलब समझते हैं आप? जैसे रेकी क्या होता है? रेकी में जो ये थीव्स होते हैं, जो बर्गलर्स होते हैं, ये पहले मुआयना करते हैं उस एरिया का, और उसके बाद सब जांच पड़ताल करने के बाद देन फाइनली चोरी को अंजाम देते हैं. तो ये रेकी करता है. He very keenly watches each and everything, and that particular day he got the chance of robbing that particular house in Short Over Grange. मौका इसे कैसे मिलता है? फैमिली तो पहले लंदन गई हुई है. दैट डे जो 2 सर्वेंट्स रुके हुए हैं, दे हैड गॉन टू वॉच अ मूवी. वो मूवी देखने के लिए चले गए हैं, और ये अपने टूल्स बैग में पैक किए गार्डन की वॉल से कूदता है. ही जंप्स ओवर द गार्डन वॉल, देन कम्स इनटू द हाउस, और बड़ी आसानी से जो से ही हैड सीन द सर्वेंट हैंगिंग द की ऑन अ हुक. बाहर एक हुक पर चाबी वहां टांगते हैं, उसने देख रखा था. उसने चाबी उठाता है, घर में एंटर करता है, एंड व्हेन ही एंटर द हाउस, जब वो घर में एंटर करता है तो उसको कौन मिलता है? वहां पर किचन में वहां पर डॉग मिलता है, जिसका नाम है शेरी. बट ही इजीली ओवरपावर्स दैट डॉग. सिंपली उसका नाम लेता है शेरी. ऑलराइट शेरी. और शेरी थोड़ा स्टिर होता है, हिलता है, देन कन्विंस हो जाता है, वो समझ जाता है. वो ये लिखा है उसमें, लाइन लिखी हुई यहाँ पर कि डॉग्स को अगर आप उनके नाम से बुलाते हैं, इफ यू कॉल द नेम बाय देयर नेम्स एंड दे फील कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल हो जाता है.
अब वो वहां पर जाता है, जब रूम में देखता है, द रूम वेयर हिट्स द सेफ, देखता है तो वहां बड़ी सुंदर सुंदर उसको पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, एंड ही फील्स ग्रीड टू कलेक्ट दोज पेंटिंग्स। उनको की बड़ी महंगी पेंटिंग्स है, पर वो सोचता है कि मेंटेनेंस को कैरी करना और उनको रखना छोटी जगह बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज ही डजंट ओन अ बिग हाउस। देन ही फाइनली डिसाइड्स टू रॉब द सेफ, एंड उसको ये भी पता है कि जो सेफ है उसमें 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स हैं, एंड उसको बेच करके, सेल करके वो 5,000 ज्वेल्स तक कमा सकता है, विच वुड बी एनफ टू परचेज दैट यूनिक एंड एक्सपेंसिव बुक्स जो एजेंट के पास आई हुई है। एजेंट को कॉन्टेक्ट कर लेगा वो। Everything was fine, everything was in his favor by now। अब तक सब कुछ फेवर में था उसका, लेकिन फिर क्या होता है, उसको something was troubling him। वो ट्रबलिंग क्या हो रहा होता है, एक्चुअली एक टेबल पर एक बाउल में फ्लावर्स रखे हुए हैं, उसको टिकलिंग कर रहे हैं, वो स्नीज करता है। और फिर ये इसने पढ़ा था एक आर्टिकल, एक मैगजीन पढ़ा था इस घर के बारे में, डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, उसमें भी पता था इसको कि जो सेफ है वो सेफ एक पुअर पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है। तो इसको पेंटिंग पता है, देखता है तो बर्गलर अलार्म है वहां पर, बर्गलर अलार्म लगा होता है इन बड़ी तिजोरियों में। तो बर्गलर अलार्म जो है पुअरली बिल्ट है, बड़ी लिखी हुई लाइन याद है, वेरी पुअरली बिल्ट। उसके वायर वगैरह जाकर काट देता है, और फिर दूसरी छींक आती है। सो अब क्या करता है, अपने हैंडकरचीफ को अपने मुंह पर बांध लेता है और अपनी चोरी को अंजाम देने ही वाला होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, देन देयर इज अ साउंड, इज इट अ हे फीवर और समथिंग एल्स, एंड ही आंसर्स very common manner, yeah it's a hay fever, and then he is surprised कि आवाज किसकी है। इसलिए वो पीछे से लेडी बोलती है, देखो अगर आपको if you have this kind of problem then you must know which kind of allergy is this and which flower causes this allergy। और आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। विद दिस प्रोफेशन इट इज वेरी इट्स नॉट वेरी गुड टू स्नीज लाइक दिस, क्योंकि मुझे आपकी आवाज 3rd फ्लोर पर सुनाई दे गई। एंड वो कहता है कि कहता है सॉरी, मुझे पता नहीं था घर में कोई है। बोले इवन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अ बर्गलर, मैं अभी बाहर से आई हूँ, लंदन से आई हूँ, मुझे भी घर में एक बर्गलर की उम्मीद नहीं थी। और इस बीच जो शेरी है वो उससे रब कर रहा है उसके ड्रेस से, और ये जो बड़ी ये लेडी है, ये रेड रोब्स में है, रेड अटायर में है, बड़ी प्रैक्टिस सी, बड़ी स्मार्ट सी यंग लेडी है। तो वो उससे पूछती है कि वो उससे कहता है कि नो नथिंग, नो हार्म हैज बीन डन, और आई होप दैट यू विल लेट मी गो। बोला नहीं, मैं आपको कैसे जाने दूंगी, आप तो मेरे आपसे चोरी करने आए थे, एंड यू विल डू दिस जॉब समवेयर एल्स। वो कहता नहीं, मैं कहीं जॉब ऐसा काम नहीं करूंगा मैं। बोला अच्छा तुम क्या करते वैसे, क्या करने वाले थे? बोला पहला मेरा आइडिया था कि मैं भाग जाऊं। बोला नहीं वैसे क्या सोचा सही बताओ। तो देन ही सेज कि बोला मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखता, टेलीफोन वायर्स वगैरह सब कट करता, चोरी को अंजाम देता, और मैं तो इतना वो कहती है ओके यू वुड हर्ट मी, तो मुझे हर्ट करते। बोला नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था। बोला नहीं, यू डिडंट थ्रेटन मी, तो मुझे नहीं डरा पाए, तूने मुझे नहीं डराया। इस बात पर वो कहता है कि ओके नो प्रॉब्लम। बोला तुम जैसे चोरों को सोसाइटी से प्रोटेक्ट करना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई आई विल कॉल द पुलिस। तो वो कहता है नहीं मैं ऐसा चोर नहीं हूं, मैं उन्हीं लोगों को लूटता हूं, आई रोब ओनली दोज पीपल हु आर रिच एनफ, जो अमीर है उन्हीं को लूटता हूं मैं। सो इस बात पर वो लेडी कहती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे खराब लोग पसंद हैं। इस बात पर उसको लगता है कि लेडी अम्यूज्ड हो रही है, एंड ही वुड बी फ्रीड, he would get freedom from there। हमारा जो यही लाइन है यहाँ पर, मीटिंग विद लेडी, मुलाकात हुई लेडी से, बार्गेन अगेंस्ट फ्रीडम। अब फ्रीडम उसे लगता है फ्री हो जाऊंगा, बट दैट लेडी से बोला आज एक्चुअली ऐसा था कि व्हेन माय हस्बैंड वेंट फ्रॉम हियर, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो ज्वेल्स है ना इसमें अलमीरा में, तिजोरी में, उनको मैं बैंक में ले जाकर रख दूं, बट आई फॉरगॉट टू डू दिस। एंड आज मैं शाम अभी उतर के इसीलिए आई थी, आई जस्ट केम हियर इन ऑर्डर टू बिकॉज मुझे आज पार्टी में जाना है और मुझे ज्वेल्स की आवश्यकता है। इस बात पर इंटरप्ट करते हुए हॉरेस डैनबी ये कहता है उनसे, बोला और आप पासवर्ड भूल गई हो और आपको पासवर्ड याद नहीं। बोला यस एग्जैक्टली, मुझे पासवर्ड याद नहीं हो रहा। बोला कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, वुड यू प्लीज ओपन दिस सेफ फॉर मी। इतने में वो महिला जो है एक सिल्वर केस खोल करके सिगरेट अपने मुंह में लगाती है, ये अपने ग्लव्स उतार करके लाइटर उसको देता है, लाइटर से इसको प्लीज करने की कोशिश कर रहा है, लाइटर उसको हैंड ओवर करता है, और वो कहती है कि वो कहता है ठीक है मुझे हाफ एन आवर लगेगा, बट आई नीड टू ब्रेक दिस सेफ। बोला नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, मेरे हस्बैंड को आने में भी 1 महीना है, एंड आई वुड गेट दैट सेफ मैंडेड बाय देन। मैं इसको मेंड करा लूंगी, रिपेयर करा लूंगी, नो इश्यू।
अब वो अपना काम को अंजाम देता है, 1 घंटे में काम करके वहां से चला जाता है। एंड एज ही हैड प्रॉमिस, 2 दिन तक तो वो कुछ नहीं करता है, लेकिन थर्ड डे उसके दिमाग में अपने वो जो यूनिक बुक्स वाला कीड़ा है, वो एक्सपेंसिव बुक्स वाला कीड़ा आने लगता है, और वो भी प्लान बनाने ही वाला होता है कि नून में आके उसको पुलिस पकड़ लेती है। और पुलिस पकड़ लेती है उसको आकर के, बिकॉज पूरे घर में, इन द होल हाउस, दैट हाउस ऑफ द शॉर्ट ओवर ग्रांच, उसमें पूरे घर में क्या है, उस पूरे घर में क्या पड़ा हुआ है, उसके सारे जो फिंगरप्रिंट्स है वहां पे मिल जाते हैं। और जब ये कहता है कि दैट आई वाज आस्क्ड टू डू बाय द लेडी ऑफ द हाउस, देन एक 60 इयर्स ओल्ड शार्प टंग्ड वुमेन है जिसके ग्रे हेयर हैं, वो कह रही है सब नॉनसेंस है, झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। अब ये प्रिजन में चला जाता है और प्रिजन में ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में वहां पर काम कर रहा है। दिस इज द प्लेस विच ही फियर्ड मोस्ट, ये उस लेडी से भी कहा था, बताया था। और जब भी इसके सामने आपको ये कहता है ऑनर अमंग थीव्स, ही फील्स एंग्री, बहुत गुस्सा आ जाता है इसको, क्योंकि ऑनर तो रहा ही ना था थीव्स के बीच में। जो इथिक्स होती है, प्रोफेशनल इथिक्स होती हैं आपस में, वो उस महिला ने तोड़ दी थी। एक्चुअली वो महिला जो थी, शी वॉज नॉट द लेडी ऑफ द हाउस, शी वॉज नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, वो तो खुद चोर थी। और उस रेड लेडी ने, रेड कपड़े वाली लेडी ने इसको डबल क्रॉस किया था, चीट किया था। शी हैड ट्रिक्ड हिम, नॉट ओनली occupied all the jewelry and all that that was there in this safe, बल्कि उसको पकड़वा भी दिया था। He was imprisoned, the place which he feared most. So this is the story. Question of trust का question है यहाँ पर। So as we always do, let's discuss a few questions of this. कुछ questions पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये 5 पार्ट हमने स्टोरी के बताए थे आपको। ये description of Horace Denby we covered, chance of robbing safe, meeting with lady, bargain against freedom, freedom against क्या bargain किया उसने सेफ को तोड़ा, सेफ खोल लिया, और फाइनली Horace imprisoned हो गया। Now let's discuss a few questions of this as we usually do, just in order to know about your comprehension. Though I will be answering the questions, but you must also try to answer while watching this video. Question number 1 हम ले लेते हैं। Describe Horace Denby। या अभी हम ये भी कर सकते हैं इसको, बैकग्राउंड क्या था उसका, तो बड़ा सिंपल है Horace Denby को डिस्क्राइब करना। He is a 50 years old guy who is unmarried, who lives with his housekeeper. He seems to be respectable. People consider him respectable, but he is not respectable because he has a very special kind of hobby, and that is to purchase the expensive unique gifts, and for that he robbed a safe every year, and he dealt in making the locks. He was in locks business. Like this we can describe him. The second question is, how did Horace plan his robbery? The robbery कह सकते हैं उसको। So how did Horace plan robbery? Horace planned his robbery by raking the place at Shotover Grange. And the day when the servants went to watch a movie, he got an opportunity because he knew each and every place of the house and he knew where the key was put. He easily entered the house without any problem. So this way he had planned his the robbing in the Shotover Grange house. Next question, very important question है, how could Denby, or Horace Denby, have avoided being imprisoned? How could Horace Denby have avoided being imprisoned? कैसे avoid कर सकता था? There may be various answers of this. Was the one very important answer this: when he raided the house, when he made all observations about the house, he should have also known about the owner of the house, that who the actual owner was. He should have known. If he had known about the owners of the house,
he would have recognized the lady and he would not have been trapped, right? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप रेकी कर रहे हो, घर में सब कुछ पता कर रहे हो, ये क्यों नहीं पता करा आपने कि ओनर कौन थे? उसको शक्ल पता होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए था उनका, राइट? एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मे बी लाइक दिस, कैन ऑनर अमंग थीव्स, can honor among thieves be alternative title for the story, a question of trust? Yeah, this could be another title, this can be another title, an alternative title. Why? Because the whole story is about Horace Denby being trapped by a lady who was pretty young lady in red attire, in red robes, red gown, and because she double crossed him, she did not have the honor, the professional ethics, and she made Horace Denby trapped and he was imprisoned, and that's why we can have this another as an alternative title, honor among thieves. So I hope you have learned this lesson best along with these questions. जैसे मैं पहले भी कहा है कि मैं क्वेश्चंस आंसर को सेपरेटली कराऊंगा, वो बताऊंगा एक्सट्रापोलेशन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग वाले क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चन क्या होते हैं, हाउ दोस क्वेश्चंस आर टू बी डील्ड, ये बड़ी बेसिक थिंग्स हैं। पहले मैं स्टोरी आपको बता दूं, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा कि हाउ टू फेच फुल मार्क्स इन एग्जाम्स. So thank you very much. Keep updating me and keep sharing these videos to those who actually need contents and who can't afford having guidance from outside. So thank you very much.